अगर आपका डीवी हो गया है या होने वाला है तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरी देखना। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जो भी काम कर रहे होंगे पूरी ईमानदारी लगन के साथ में व्यस्त होंगे। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे डीवी रिव्यू के बारे में कि अब तक कितने बच्चों का लगभग डीवी हो चुका है या अभी कितने बच्चों का रह रहा है। साथ में ही बात करेंगे पास फेल अपसेंट के रेशियो के बारे में। जैसा कि आप सबको मालूम होगा, शुरुआती दौर में जो पास फेल अपसेंट का रेशियो रह रहा था, क्या अब भी उसी के आसपास में रह रहा है या कुछ घटा बढ़ा है। तो इन सभी पॉइंट पे बहुत अच्छे से बात करेंगे। साथ में ही बात करेंगे दौड़ के शेड्यूल के बारे में। जैसा कि आप सबको ये भी मालूम होगा कि दौड़ अपनी जो है 10 फरवरी के आसपास से कहीं ना कहीं प्रस्तावित है। ये ऑफिशियल नोटिस भी आ गया है और आज के न्यूज़पेपर में भी खबर आई थी। तो इसके बारे में बात करेंगे कि आखिर अपना दौड़ का जो शेड्यूल है वो कब तक आने के चांसेस हैं। और साथ में ही बात करेंगे एसएससी जीडी ज्वाइनिंग। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सबको मालूम होगा लगभग एसएससी जीडी की ज्वाइनिंग हो रही है। तो एसएससी जीडी ज्वाइनिंग होने के बाद में अपनी फाइनल मेरिट पे क्या कुछ असर पड़ेगा। जैसा कि आपको ये भी मालूम होगा, हो सकता है कुछ लोगों ने डीवी करा ली हो एसएससी जीडी वाले जो फाइनल सेलेक्ट थे, या कुछ लोगों ने ना कराई हो। तो जो एसएससी जीडी की डीवी करा गए होंगे अब वो रनिंग तो कर नहीं पाएंगे। तो इससे क्या फाइनल मेरिट पे कुछ असर पड़ेगा या नहीं, इन सभी पॉइंट पे क्रम बाय क्रम बात करेंगे। अगर आपका डीवी हो गया है या अभी नहीं हुआ है या होने वाला है तो इस वीडियो को बहुत अच्छे से ध्यान से देखते रहना। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो शेयर कर देना। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चलिए सबसे पहले डीवी रिव्यू के बारे में बात कर लेते हैं कि अब अभी तक लगभग कितने बच्चों का डीवी पीएसटी हो चुका है या कितने बच्चों का रह रहा है। फिर उसके बाद में ये वाला पॉइंट कवर करेंगे, फिर दौड़ के बारे में बात करेंगे। तो ये सब जो पॉइंट है वो सभी क्रम बाय क्रम बात करते हैं। ओके, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि डीवी अब तक कितने बच्चों का लगभग हो चुका है या कितने बच्चों का अभी तक बचा है। तो आपको दिख रहा होगा ये डीवी पीएसटी कैलेंडर है, ठीक है। जिस हिसाब से अपना डीवी पीएसटी चल रहा है उसी हिसाब से ये कैलेंडर है पूरा, ठीक है। आप देख पा रहे हो सीरियल नंबर 1 2 3, फिर इधर डे लिखा है, ठीक है। फिर इधर जो है डेट लिखी है, जिन डेट में बुलाया गया बच्चों को। जैसा 26 दिसंबर से शुरू था, 26 दिसंबर 27 28 29 30, मतलब उसी क्रम में कहीं ना कहीं दिया गया है। और बाकी बच्चों की संख्या दी गई, किस दिन में कितने बच्चे आएंगे, किस सेंटर पर कितने बच्चे जाएंगे, वो सभी शेड्यूल आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ठीक है। तो अब तक जो आज डेट आपको पता होगा 17 जनवरी है, तो अब तक जो है ये दिख रहा होगा, ठीक है। यानी कि आज तक बच्चों का जो डीवी है वो यहाँ पर दिख रहा होगा। एक सेकंड, ये वाला, ठीक है, 17 कॉलम नंबर डे 17, ठीक है। यहाँ तक इतने बच्चों का लगभग हो चुका है। अब जैसे डे 17 तक हो चुका है और होना कितने तक है, डे 30 तक होना है, ठीक है। टोटल यानी कि बच्चे ये थे अपने, और डे 30 तक होना था, ठीक है। 1 2 सेंटर पे कैंसिल हुआ था, वो आगे चल के मतलब 7 फरवरी तक होगा। ओके, यानी कि फरवरी के फर्स्ट वीक तक कहीं ना कहीं अपना डीवी होगा और वो 1 2 सेंटर पे ही है 7 फरवरी तक। उसके बाद में अपनी जो है दौड़ शुरू होगी। दौड़ के लिए भी ऑफिशियल नोटिस आ गया है। तो कहीं ना कहीं जब आपको दिख रहा होगा यहाँ डे 17 तक हो चुका है अपना डीवी पीएसटी, अच्छे से आज हो रहा होगा, ठीक है, डे 17 का। तो आप मान सकते हैं कि 60 या 62%, 60-62% के आसपास में डीवी लगभग अच्छे से कंप्लीट हो चुका है। अब आपको दिख रहा होगा लगभग में मान के चलिए कि जो डीवी पीएसटी बचा है वो 13 से 14 दिन का लगभग बचा है, ठीक है। 1 2 दिन का मतलब उधर आगे फरवरी में लगा लीजिए। तो ये आपको दिख रहा होगा, ये हम लोगों ने बात कर ली, लगभग इतने बच्चों का भी हो चुका है डीवी पीएसटी अच्छे से। ओके, लगभग मान सकते हैं कि डीवी जो है वो 60% के आसपास में अच्छे से कंप्लीट हो गया बच्चों का। अब जो बचा है वो आगे डिटेल्स में जैसे 30 तक है, ठीक है। तो उसके बाद में फरवरी के फर्स्ट वीक तो वो अच्छे से कंप्लीट होता रहेगा आराम से, ठीक है। जिनका भी हो गया है तो अच्छी बात है, अपनी दौड़ पे बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए। जिनका भी नहीं हुआ है वो अच्छे से अपना डीवी पर भी ध्यान देते रहिए, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारी चीज़ें रेडी रखिए और साथ में दौड़ भी करते रहिए, क्योंकि दौड़ जो है वो अपनी 10 फरवरी से शुरू है, ठीक है। ये न्यूज़पेपर में भी आज खबर आई है, अब कल ऑफिशियल भी अपडेट आ गई थी। तो ये पहला पॉइंट हम लोगों ने कवर कर लिया जो था। अब दूसरा पॉइंट कवर कर लेते, पास फेल अपसेंट। जैसा कि आप सबको ये भी मालूम होगा कि शुरुआती के दौर में जैसे 26 दिसंबर से जब अपना डीवी पीएसटी शुरू हुआ था, तो कहीं ना कहीं शुरुआती दौर में जैसे फीमेल का अपनी बहनों का जब शुरू हुआ था तो 5% 6% के आसपास में फेल और अपसेंट का रेशियो आ रहा था। लेकिन जैसे जैसे मेल का शुरू हुआ तो कहीं ना कहीं वो रेशियो बढ़ा, 10 से 12% भी, 15% भी गया। लेकिन अब क्या आ रहा है, अब कुछ बढ़ा है या घटा है, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। अब बात कर लेते हैं डीवी पास फेल अपसेंट के रेशियो के बारे में। जैसा कि आप सबको मालूम होगा 26 दिसंबर से अपना डीवी पीएसटी शुरू था, तो सबसे पहले फीमेल का शुरू हुआ तो कहीं ना कहीं वहाँ पर फेल और अपसेंट का जो रेशियो आ रहा था वो 5 से 6% का आ रहा था। लेकिन जैसे ही मेल का शुरू हुआ तो कहीं ना कहीं ये रेशियो बढ़ा, तो वो रेशियो कहीं ना कहीं 10 से लगा करके 15% के आसपास भी गया।
लेकिन अब आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, अब कहीं ना कहीं थोड़ा और बढ़ रहा है। जब आप यहाँ पर देखेंगे पैनल नंबर 1, पैनल नंबर 2, ठीक है, कुछ डिस्ट्रिक्ट का हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर 75 बुलाए गए थे, 20 अब्सेंट हुए थे। अब अब्सेंट भी हो रहे हैं, क्योंकि आप ये भी देख रहे होंगे कहीं ना कहीं जीडी वाले जो हैं वो कहीं ना कहीं ट्रेनिंग जा रहे हैं, तो इस वजह से भी हो सकता है कि वो अब्सेंट हो रहे हैं ज़्यादा, ठीक है। तो 20 अब्सेंट बच्चे हुए हैं और 10 अनफिट हुए हैं, टोटल 30 आउट हुए हैं, ये पास हुए हैं। लगभग में 20% के आसपास में, 20-22% के आसपास में यहाँ पर जो है अब्सेंट और फेल हो रहे हैं, ठीक है। तो ये रेशो कहीं ना कहीं बढ़ा है। जीडी वाले जो है, हो सकता है जीडी वाले जब ज्वाइनिंग जा रहे हैं अपने ट्रेनिंग पे, तो इस वजह से भी कहीं ना कहीं अब्सेंट का जो रेशो है वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। ओके, एक दो सेंटर का और देख लेते हैं। जब यहाँ पर आप देखेंगे तो ये 16 तारीख का है, ठीक है। तो 77 बुलाए गए थे, 11 अब्सेंट थे, 6 अनफिट थे, यानी कि 17 आउट हो गए, टोटल 60 पास हुए। तो ये रेशियो जब आप देखेंगे कहीं ना कहीं 20-22% के आसपास भी ये भी आएगा। यानी कि जब शुरुआत में फीमेल का हुआ तो कहीं ना कहीं 5 से 6% मतलब अब्सेंट और फेल हो रही थी। उसके बाद में जब मेल का शुरू हुआ तो 10 से 15%, 10 से 15 या 16-17% भी गया। लेकिन अब कहीं ना कहीं जब एसएससी जीडी वाले ज्वाइनिंग जा रहे हैं, आपको पता होगा उनकी ज्वाइनिंग सबकी लगभग में ऑलमोस्ट हो रही है, ठीक है। कुछ की हो रही है, कुछ की 1-2 दिन में हो जाएगी। तो उस वजह से भी कहीं ना कहीं जो फेल का रेशियो, वो अब्सेंट का रेशियो है वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो इस वजह से भी कहीं ना कहीं जो रेशियो है वो 20-22% के आसपास भी दिख रहा होगा आपको। ओके, इसके साथ ही बात कर लेते हैं जो टेक्स्ट बुक पे नया अपडेट आया है, आप सबको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स। जी हाँ, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो आपको दिख रहा होगा इसमें जो है पास प्रो भी रहेगा और स्टडी नोट्स भी रहेगा और साथ में समाधान, यानी कि आप कुछ भी डाउट पूछ सकते हैं और साथ में नोट्स भी रहेंगे, ठीक है। किसी भी सब्जेक्ट के आपको नोट्स मिलेंगे अच्छे से और साथ में समाधान रहेगा। तो ये सब टेक्स्ट बुक पे जो है नया फीचर आया है। अगर आपके पास में पास प्रो मैक्स नहीं है और लेना चाहते हैं, अलग अलग वैकेंसी की तैयारी करना चाहते हैं अच्छे से, ठीक है, तो आप ले सकते हैं। यहाँ पर आपको पास प्रो मिल जाएगा और साथ में स्टडी नोट्स भी मिलेंगे। और आप कोई भी डाउट हो, जैसे कोई क्वेश्चन में, कोई प्रश्न में रहे, तो वो आप डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है, डिटेल सोल्यूशन मिलेगा। तो ये अभी सेल चल रही है, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, 17 और 18 जनवरी। तो लेना अगर चाहते हैं तो ये वाला कूपन कोड यूज़ कर लेना, इससे 12% एक्स्ट्रा आपको ऑफ मिल जाएगा, ठीक है। जितना भी रहेगा प्राइस आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, तो आपको थोड़ा सा जो है 12 से 13% और डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये अपना जो है कूपन कोड है, अगर लगाना चाहना तो लगा लेना PP12। इससे आपको जो है 12% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। आप किसी भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपीएसआई की, यूपी पुलिस की जो न्यू वैकेंसी आने वाली है, दिल्ली पुलिस की, लेखपाल की जो वैकेंसी अभी आने वाली है, या रेलवे की किसी भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, चाहे एसएससी जीडी कर रहे हो, एसएससी में, या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं, ओके, टेक्स्ट बुक के साथ जुड़कर। तो ये हम लोगों ने बात कर ली पास, फेल और अब्सेंट। अब कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, उसका रीज़न भी हम लोगों ने देख लिया कि एसएससी जीडी वालों की ज्वाइनिंग हो रही है, ठीक है। लगभग में कुछ बच्चों की हो रही है, कुछ की अभी 1-2 दिन, 3-4 दिन में हो जाएगी। तो इस वजह से भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि जो अब्सेंट का रेशो है वो बढ़ा है। और अब्सेंट का रेशो बढ़ा है यानी कि फेल और पास का, मतलब फेल और पास का वो भी रेशो कहीं ना कहीं दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो जो शुरुआत में था उसको कहीं ना कहीं जैसे 10 से लगा करके 15% आ रहा था, अब वो बढ़ा है अब्सेंट वाला, ठीक है। तो ये सारी चीज़ हम लोगों ने बात कर ली, 2 पॉइंट। अब बात कर लेते दौड़ के शेड्यूल। जैसा कि आपको पता होगा कि आज के न्यूज़पेपर में भी खबर आई है और कल अपडेट भी आ गया था ऑफिशियली कि अपनी जो दौड़ है वो 10 फरवरी से कहीं ना कहीं होगी, मतलब 10 फरवरी से संभावित है। हो सकता है 1-2 दिन ऊपर आगे पीछे हो जाए, हो सकता है 2 दिन पहले या 2 दिन बाद, ठीक है। आप मान के चलिए 10 फरवरी, ठीक है। तो 10 फरवरी के आसपास से अपनी दौड़ संभावित है। अब दौड़ का जो शेड्यूल है, जैसे कितने सेंटर पे होनी है, कितने बच्चे बुलाए जाने हैं, कितनी शिफ्टों में होना है, ये सभी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं इस महीने के लास्ट तक, या जो जनवरी चल रही है इस महीने के लास्ट तक कहीं ना कहीं शेड्यूल अपना देखने को मिल जाएगा, ठीक है। जैसे कि आपको देखा होगा आपने, जब अपनी 26 दिसंबर से अपनी DVPST शुरू हुआ था तो 13 या 15 दिसंबर के आसपास में अपना शेड्यूल आ गया था, मतलब एडमिट कार्ड वगैरह सब आने लगे थे। तो उसी के हिसाब से कहीं ना कहीं जो है अपना, जब दौड़ 10 फरवरी से है तो मान के चलिए इस महीने के लास्ट में या 25 तारीख के बाद में कभी भी अपना जो है दौड़ का शेड्यूल आ सकता है ऑफिशियली, ओके। तो ये बात कर ली हम लोगों ने। अब ये वाला पॉइंट देख लेते हैं, एसएससी जीडी ज्वाइनिंग से फाइनल मेरिट पे असर पड़ेगा। देखो ऐसा है, आप भी जानते होंगे कि एसएससी जीडी की वैकेंसी जो थी वो लगभग 45,000 के आसपास में थी, 45-46 हज़ार के आसपास में। तो इसमें ऑल इंडिया के बच्चे थे, तो कुछ ऐसा भी हो सकता है कि मतलब अदर स्टेट वाले भी फॉर्म भरे हो अपने यूपी पुलिस का और उनका क्वालिफाई भी हुआ हो और उनका ड्रीम जो हो वो जीडी, ठीक है, तो वो भी हो सकता है वो मतलब स्किप कर दें। और ये भी हो सकता है कि कुछ बच्चे मतलब डीवी करा चुके होंगे लेकिन अब वो ज्वाइनिंग पे जा रहे होंगे, मतलब ट्रेनिंग पे जा रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं अब उनका जो है दौड़
वो स्किप हो जाएगी। जब दौड़ स्किप हो जाएगी तो फाइनल रिजल्ट उनका बनेगा नहीं यूपीपी में। और जब फाइनल नहीं बनेगा तो कहीं ना कहीं मेरिट थोड़ी सी जो है डाउन होती नजर आएगी। अब डाउन होने का ये मतलब नहीं कि 10 या नंबर या 5 नंबर, ऐसा नहीं है। कुछ बच्चे जैसे मान के चलिए अगर 2 से लगा करके 3,000 भी बच्चे ऐसे हुए जो एसएससी जीडी का मतलब ज्वाइनिंग कर लिए और उनका इसमें भी नंबर था यूपी पुलिस में भी, और वो जैसे डीवी भी करा गए थे फिर भी नहीं दौड़ पाए, मतलब अभी ज्वाइनिंग हो जाएगी, इनकी ट्रेनिंग पे चले जाएंगे तो दौड़ नहीं पाएंगे, तो कहीं ना कहीं फाइनल मेरिट पे आप मान सकते हैं पॉइंटों में या एक नंबर जरूर कहीं ना कहीं असर पड़ेगा। ठीक है भाई, जब 2, 2,500, 3,000 बच्चे मान लो, तो आप ही सोचो अब्सेंट होंगे रनिंग में, तो कहीं ना कहीं असर तो पड़ेगा ना, एक नंबर या 1.5 नंबर या पॉइंटों में। और ये जो बच्चे हैं ना एसएससी जीडी वाले, ये हाई मार्क्स वाले ही हैं, क्योंकि अभी मेरा एक दोस्त है वो कल शायद नाइट में निकल गया है अपनी ट्रेनिंग के लिए। ठीक है, तो उस भाई के भी अच्छे नंबर थे 250-55 के आसपास में। तो ऐसे भी बच्चे होंगे आपके भी कहीं ना कहीं कांटेक्ट में, और 1-2 दोस्त हमारे और हैं उनके भी अच्छे ठीक ठाक नंबर है 232, 228 इस हिसाब से। और वो उनमें से एक आधा मतलब डीवी करा चुके हैं, वो भी ट्रेनिंग पे जा रहे हैं, और एक आधे लोगों ने मतलब नहीं कराई थी कि हाँ चलो अब नहीं कराएंगे क्योंकि हमें एसएससी जीडी में जाना है। तो इस हिसाब से भी ऐसे मतलब कहीं ना कहीं असर देखने को मिल सकता है फाइनल मेरिट पे 1-1.5 नंबर का या पॉइंटों में। ठीक है, तो ये सारी बातें हम लोगों ने कर ली आज के वीडियो में। अब बताना कि ये वीडियो कैसी लगी है। हम लोगों ने ये वाला पॉइंट भी कवर कर लिया जो डीवी का रिव्यू था, उसके बाद में पास फेल का जो भी चीज़ें थी 1-2 सेंटर का देखा, फिर उसके बाद में आगे और 1-2 दिन में वीडियो आएगी। ठीक है, उसमें भी देखेंगे कि अब क्या रह रहा है अब्सेंट पास का फेल का रेशो, क्योंकि जब एसएससी जीडी वाले जा रहे हैं बच्चे तो कहीं ना कहीं एब्सेंट का रेशो ज़्यादा देखने को मिल रहा है। ओके, दौड़ का शेड्यूल के बारे में भी बात कर ली, ये वाला पॉइंट भी कवर कर लिया। अब जो अगली वीडियो आएगी कल सुबह तक आएगी या आज शाम को ही आ जाएगी वीडियो, उसमें हम लोग बात करेंगे कि एक नंबर पे जो 41,000 वाली भर्ती हुई थी, 41,520 वाली भर्ती हुई थी, उसमें एक नंबर पे कितने बच्चे रह रहे थे बॉर्डर लाइन पे, जहाँ पे कट ऑफ लगती थी, जहाँ पर बच्चों का गुच्छा होता है। तो एक नंबर पे ओवरऑल मतलब ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, जनरल, हालांकि वहाँ पर ईडब्ल्यूएस नहीं था, लेकिन फिर भी देखेंगे कि कितने बच्चे ओवरऑल ऑल कैटेगरी के, ठीक है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, चाहे ओबीसी, एससी, जनरल कोई भी हो, ऑल कैटेगरी में एक नंबर पे लगभग कितने बच्चे रह रहे थे। और फिर उसके बाद में देखेंगे कि 49,000 की जो भर्ती हुई थी 49,568, उसमें एक नंबर पे कितने बच्चे लगभग में रह रहे थे। ठीक है, वो बिल्कुल फैक्ट पे बात करेंगे अच्छे से, जिससे एक अंदाज़ा लग जाएगा कि जो अपनी 60,244 वैकेंसी चल रही है इसमें कितने हो सकते हैं। और एक फैक्टर और काम करता है, जैसे वहाँ पर 16 लाख पेपर दिए थे 49 वाले में, और 19 से 20 लाख पेपर दिए थे 41,000 में, और यहाँ पर दिए थे 34 से 35 लाख। तो इसका भी फैक्टर रहता है कि एक नंबर पे ज़्यादा हो सकते हैं। ये सभी पॉइंट पे बात करेंगे, बिल्कुल विधिवत बात करेंगे। उस वीडियो को देखने के बाद में आपके सारे डाउट कहीं ना कहीं क्लियर हो जाएंगे। वो वीडियो आपको जल्द देखने को मिल जाएगी, कल सुबह तक या आज शाम तक। ठीक है, अगर हम बिजी रहे मतलब फ्री रहे तो कहीं ना कहीं आज ही तैयार करेंगे वीडियो, या कल सुबह तक वो मिल जाएगी आपको। ठीक है, तो उस वीडियो को डिमांड भी बहुत आ रही है, और साथ में एक फाइनल कट ऑफ को लेकर के कि भाई सटीक अंदाज़ा लगा करके कैसे डीवीपीएसटी में जो फेल हो रहे हैं उनको आंकड़ा देख करके, फिर साथ में रनिंग में कितने फेल हो सकते हैं 10%, 12%, 20%, उनको ध्यान में रख करके एक फाइनल मेरिट मतलब एक एक्सपेक्ट की जाए बहुत अच्छे से डिटेल में। तो वो वीडियो भी तैयार हो रही है। थोड़ा सा टाइम इसलिए लग रहा है दोस्तों, मतलब अपना भी पढ़ाई रहती है, फिर रनिंग रहती है, फिर मतलब बिजी शेड्यूल कहीं ना कहीं अपना भी रहता है, तो इस वजह से थोड़ी सी लेट आ रही वीडियो, बट आ जाएगी इसी महीने में कहीं ना कहीं वो वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी। ओके दोस्तों, तो ये पॉइंट थे जो हम लोगों ने कवर किए। बताना वीडियो कैसी लगी है, शेयर कर देना वीडियो को। चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी कमेंट करके आप बताया करो आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या रहता है। ठीक है, इस वीडियो से संबंधित या कोई भी प्रश्न, कोई भी क्वेरी रहा करे तो आप पूछ सकते हो कमेंट में। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।